जानते हैं, दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग अपने दिमाग के सबसे शक्तिशाली हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। और सबसे खास बात, वो इसका उपयोग सोने से ठीक पहले करते हैं। ज़्यादातर लोग रात को चिंता, तनाव और कल की परेशानियों के साथ सोते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी किस्मत बदलने की चाबी आपके तकिए के पास ही छिपी हो तो? आज मैं आपको एक आसान सी रात की विधि बताने वाला हूँ, जिसे प्राचीन समय में लोग अपनी किस्मत जगाने का तरीका मानते थे। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये आपके अंदर और इस ब्रह्मांड के बीच एक गहरा कनेक्शन है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आपको एक ऐसी खास तकनीक पता चलेगी जो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं आज रात से अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? आपका अवचेतन मन आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है और आपकी ज़्यादातर आदतों और फैसलों को कंट्रोल करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सही गलत में फ़र्क नहीं करता। आप जो भी इसे बार बार बताते हैं, ये उसे ही सच मान लेता है। इसे एक ज़मीन की तरह समझिए, जहाँ रात को बोए गए विचार अगले दिन आपकी ज़िंदगी में हकीकत बनकर उभरते हैं। अगर आप डर और चिंता लेकर सोते हैं तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले सकारात्मक कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। याद रखिए, ये दुनिया आपके शब्दों को नहीं, आपकी भावनाओं की ताकत को सुनती है, और वही भावनाएं धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती हैं। इसलिए सोने से पहले के वो 10 मिनट बहुत खास होते हैं। ये वो समय है जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए नए बीज बो सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर ज़मीन साफ ना हो तो सबसे अच्छा बीज भी नहीं उगता। इसी तरह अगर आपका मन पुराने डर और नकारात्मकता से भरा है तो नई अच्छी बातें असर नहीं करेंगी। यहीं से शुरू होती है असली तैयारी। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आप अपने मन को साफ करके अपनी रात को एक शक्तिशाली साधना में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं शुद्धि की, यानी अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण को तैयार करना। प्राचीन यौगिक ज्ञान में इसे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया माना जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे एक अशांत मन और असंतुलित माहौल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को तैयार करना ज़रूरी है। पहला कदम, भोजन का अनुशासन। सोने से पहले क्या खाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। भारी भोजन या नॉनवेज अगर लेते हैं तो उसे सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले ख़त्म करें, तथा जब आप सोएं तो आपका शरीर शांत और हल्का महसूस करे। दूसरा कदम, पानी की शक्ति। सोने से पहले नहाना एक साधारण आदत नहीं है, यह आपके शरीर और मन दोनों को साफ करता है। जब पानी आपके शरीर पर बहता है तो वह केवल धूल नहीं हटाता, बल्कि आपके अंदर जमा तनाव को भी बहा ले जाता है। आपने महसूस किया होगा, नहाने के बाद मन हल्का और शांत हो जाता है। गुनगुने पानी से स्नान नींद को गहरा और सुकून भरा बना देता है। तीसरा कदम, वातावरण की सफाई। अब बारी है आपके आसपास की ऊर्जा की। सोने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाएं। तेल कोई भी हो सकता है। उसकी लौ आपके कमरे के माहौल को शांत और सकारात्मक बना देती है। धीरे धीरे आपका कमरा एक सुकून भरी जगह में बदल जाता है। चौथा कदम, खुद से जुड़ना। अब बिस्तर पर लेट जाएं और कुछ मिनट गहरी सांस लें। धीरे धीरे खुद से कहें, मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये विचार भी नहीं हूँ। हर सांस छोड़ते समय महसूस करें कि आप अपनी पुरानी पहचान छोड़ रहे हैं। यह अभ्यास आपको एक ऐसी शांति तक ले जाएगा जहाँ विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बाहरी तैयारी काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं। अब सवाल है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बना सके? जवाब है हाँ।
धन्यवाद की शक्ति। जब आपका शरीर और मन शांत हो जाता है, तब आप उस भाषा में बात कर सकते हैं जिसे पूरा ब्रह्मांड समझता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वे हमेशा कमी की बात करते हैं। मेरे पास यह नहीं है, मुझे यह चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, ये दुनिया एक दर्पण की तरह है। आप जो महसूस करते हैं वही कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए सच्चा धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा बीज है जो आपकी ज़िंदगी में शांति और सौभाग्य ला सकता है। एक गहरा सच है, जब आप सच्चे दिल से आभार महसूस करते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे उसी जीवन से मेल खाने लगती है जिसे आप पाना चाहते हैं। सोने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद से एक शांत संवाद शुरू करें। सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद दें जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। फिर अपनी हर मुश्किल और असफलता को भी स्वीकार करें, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाती हैं। अक्सर लोग सिर्फ खुशी में धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो इंसान अपने दर्द को भी गुरु मान लेता है वही जिंदगी के गहरे राज समझ पाता है। अब अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को याद करें, जैसे आपकी सांसें, आपका शरीर और आज का दिन। कम से कम 5 चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद दें। यही एक चक्र बनाता है जिसे आप ग्रेटिट्यूड की शक्ति कह सकते हैं। जितना आप अपने पास की चीज़ों को पहचानते हैं, उतना ही जीवन आपको और देने लगता है। अब एक और कदम, अपनी उन इच्छाओं के लिए भी धन्यवाद दें जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसा महसूस करें जैसे वो सब कुछ आपको मिल चुका है। याद रखिए, ये दुनिया आपके शब्द नहीं, आपकी भावनाओं की सच्चाई को महसूस करती है। आपका दिल जितना सच्चा होगा, आपका अनुभव उतना ही गहरा होगा। अब तक आपने अपने अंदर एक नई ऊर्जा जगा ली है, लेकिन इसे भी एक गहरी अवस्था होती है जहाँ शब्द भी खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक शांत खालीपन बचता है। यहीं से शुरू होती है सबसे रहस्यमयी अवस्था, शून्य एकाग्रता। ये वह स्थिति है जहाँ आप कुछ मांगते नहीं, बल्कि खुद ही सृजनकर्ता बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ध्यान मतलब आंखें बंद करना, लेकिन असली ध्यान है अपने भीतर के उस खाली स्थान को महसूस करना जहाँ कोई डर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं। इस अवस्था में जाने के लिए शांत होकर लेट जाएं और अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करें। सांस लेने और छोड़ने के बीच जो छोटा सा विराम होता है, उसी पर ध्यान टिकाएं। वही क्षण आपको आपके भीतर के शून्य से जोड़ता है। अब धीरे धीरे महसूस करें, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, और इसी खालीपन में सब कुछ संभव है। जब आप अपने शरीर और मन की पहचान को छोड़ देते हैं, तो आप एक बूंद की तरह इस विशाल अस्तित्व में घुलने लगते हैं। धीरे धीरे आप खुद को सीमाओं से मुक्त महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे यह शांति गहरी होती है, आपको अपने अंदर एक हल्का प्रकाश महसूस हो सकता है। अक्सर नीला या बैंगनी ये कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह आपकी चेतना के जागने का संकेत है। इस गहरे मौन में आपको एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दे सकती है, एक कंपन जो बहुत शांत है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। कुछ लोग इसे ओम की ध्वनि कहते हैं। यही वह मूल ऊर्जा है जिससे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब आप इस कंपन के साथ जुड़ते हैं तो आपके विचार सिरे ऊर्जा में बदलने लगते हैं, और यहीं छुपा है एक गहरा रहस्य। इस अवस्था में लिया गया हर संकल्प बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आप केवल मांगने वाले नहीं रहते, आप खुद अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है और आपका अंदर सिरे उस शक्ति से जुड़ जाता है जो सब कुछ चला रही है। इस जगह पर समय धीमा पड़ जाता है और आप सिर्फ होने का अनुभव करते हैं। जब आप इस शांति में अपना इरादा रखकर सो जाते हैं तो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो आपके जीवन को धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, ये दुनिया आपको जवाब सीधे शब्दों में नहीं देती, वह संकेतों में बात करती है, छोटे छोटे इशारों में।
अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम जवाब सुनना चाहते हैं, महसूस नहीं करना चाहते। जबकि सच ये है, जवाब हमेशा हमारे आसपास होते हैं। तो सवाल है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी बात सुनी गई है? सुबह उठते ही आपको किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? कौन से संयोग आपके जीवन में बदलाव का इशारा होते हैं? यहीं से शुरू होता है इस यात्रा का आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्सा, संकेतों को पहचानना। जब आपकी चेतना इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है तो जवाब मिलना तय हो जाता है। अब बस ज़रूरत है उन्हें समझने की। ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ संयोग मानते हैं, लेकिन एक जागरूक इंसान के लिए ये सीधा संकेत होते हैं। ब्रह्मांड की पहली भाषा है संयोग। मान लीजिए आप किसी परेशानी में हैं और अचानक कोई इंसान आपको वही बात बता दे जिससे आपकी समस्या हल हो जाए, या कोई किताब अपने आप उस पन्ने पर खुल जाए जहां आपका जवाब लिखा हो। ये सब यूं ही नहीं होता। ये संकेत है कि कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। कभी कभी ये संकेत संख्याओं के रूप में भी दिखाई देते हैं, जैसे बार बार एक ही नंबर दिखना। यह एक इशारा हो सकता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड आपसे बात करने के लिए सपनों का भी सहारा लेता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपका अंदरूनी मन सीधे गहरी जानकारी को ग्रहण करता है। इसलिए सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है या जो पहली भावना महसूस होती है, उसे हल्के में मत लीजिए। वह आपके लिए एक खास संदेश हो सकता है। एक और संकेत है फ्लो की स्थिति। जब चीज़ें बिना रुकावट के होने लगती हैं, जब सही लोग सही समय पर मिलते हैं, तो समझ लीजिए आप सही राह पर हैं। लेकिन याद रखें, हर रास्ता आसान नहीं होता। कभी कभी आपके सामने वही पुरानी मुश्किलें फिर से आती हैं। यह आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए होता है कि क्या आप अब पहले से मजबूत हैं। यही असली परीक्षा है। जब आप इन संकेतों को समझकर उन पर भरोसा करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर पल कोई ना कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी नई कहानी शुरू होती है। लेकिन एक ज़रूरी बात, सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है। जब तक आप इसे रोज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। असली जादू लगातार प्रयास में छुपा है। एक दिन नहीं, बल्कि लगातार कई दिनों तक। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखते हैं, तभी परिणाम दिखने लगते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बेहतर रूप में बदलने के लिए? अब समय आ गया है इस पूरी यात्रा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही शक्ति है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। आपका अवचेतन मन आपकी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसलों और आदतों को चलाता है। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब उसमें अनुशासन और निरंतरता जुड़ती है। इसलिए आज से मैं आपको एक खास चुनौती देता हूँ। 21 दिनों की चुनौती। इतना समय काफ़ी होता है अपने पुराने सोच के ढांचे को बदलने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। इन 21 रातों तक आपको सोने से पहले सिर्फ 4 आसान कदम अपनाने हैं। पहला कदम, शुद्धि। सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करें और अपने कमरे में एक दीपक जलाएं, तथा आपका शरीर और वातावरण दोनों शांत और साफ हो जाए। दूसरा कदम, आभार। बिस्तर पर लेटकर कम से कम 5 चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद दें जो पहले से आपके पास हैं। तीसरा कदम, संकल्प। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को महसूस करें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ और सफलता मेरी ओर आ रही है। ऐसा महसूस करें जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। चौथा कदम, समर्पण। अब सब कुछ छोड़ दें,
अपनी सांसों के साथ शांत हो जाएं और धीरे से महसूस करें कि आप इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हैं। जब आप इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक अपनाते हैं तो आपके अंदर एक नया बदलाव जन्म लेता है। आप परिस्थितियों के पीछे भागने वाले नहीं रहते, आप उन्हें बनाने वाले बन जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा को समझने और उसे सही दिशा देने का विज्ञान है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही अपने दिल में यह संकल्प लें, मैं जाग चुका हूँ। आज की यह रात शायद आपके पुराने जीवन की आखिरी रात हो और कल की सुबह आपकी नई कहानी की पहली शुरुआत। अब शांत हो जाइए, अपने मन को थाम लीजिए और इस मौन को महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप सो रहे होंगे तब भी यह ब्रह्मांड काम कर रहा होगा। आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपकी नई पहचान के लिए। अब बस खुद को इस शांति में छोड़ दीजिए और गहरी नींद में चले जाइए, क्योंकि वह आपको सुन रहा है, वह आपके साथ है।